देखिए, जो प्रिपरेशन है, इसकी तैयारी है इंटरव्यू की, आपको यूँ करनी चाहिए कि आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया उसकी वेबसाइट पे जाइए और आप देखें कि ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कहाँ हेड ऑफिस है, कहाँ ब्रांचेज हैं, इनके कितने प्रोजेक्ट्स हैं, क्या एक्सपेंशन प्लान है, इनके मिशन स्टेटमेंट क्या है, उसके बारे में पूरा A to Z पढ़ के जाइएगा। जब आप इंटरव्यू के लिए कमरे में दाखिल हों तो आप रिलैक्स होना चाहिए और आपको खुद ही नहीं बैठ जाना चाहिए। आपको वो कहेंगे कि आप हैव ए सीट, आप बैठिए। तो आपने जो है अपनी लेग्स को, अपनी टांगों को क्रॉस नहीं करना, अपने स्ट्रेट रखना है और आपने बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं बैठना। आपने थोड़ा सा यानी मे बी 10 डिग्रीज आगे की तरफ थोड़ा लीन करें, झुकाव होना चाहिए ताकि वो एक फ्रेंडली नेचर शो करता है। और तो आपने जो पूछा जाए आपने जवाब देना है। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि आप अपने बारे में बताएं, तो आपको ये नहीं बताना चाहिए कि आपके आईडी कार्ड नंबर क्या है या डोमिसाइल क्या है। आपको अपना नाम बताना चाहिए, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपने बैचलर्स इंजीनियरिंग में किया है या मास्टर्स किया है आपने, और पहली जॉब क्या थी आपकी। आपने फ़र्ज़ के 4 जॉब्स किए हैं तो आप पहली जॉब से स्टार्ट करें। उसमें बताना है कि ये मेरी पोजीशन थी, इस डेट को, इस ईयर को स्टार्ट किया, इस ईयर को, इस ईयर को मैंने क्लोज़ किया, उसके बाद दूसरी जॉब पे मूव किया और आखिरी जॉब तक आप ले आएँ और ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अगर आप पाकिस्तान में सियालकोट से हैं तो आपने या किसी गाँव से हैं तो आप उनको ये नहीं कहें कि जी मैं किसी छोटे गाँव में हूँ। तो मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर है और मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप और अपनी जैसे मैंने क्वालिफ़िकेशन बताइए, इतना ही आपके लिए काफ़ी होगा। और फिर आपका ये है कि बॉडी लैंग्वेज जो ये है कि आपने फ़ोन जो है आपका यानी इंटरव्यू की जो जगह है वहाँ जाने से पहले आप उसको ऑफ़ कर दें या साइलेंट मोड पे कर दें या इसको फ्लाइट मोड पे कर दें। और आपने आई कांटेक्ट रखना है और आपने अपनी गर्दन को लेफ़्ट या राइट पे टिल्ट नहीं करना। और आपका जो है जो कपड़े हैं आपके वो सोबर होने चाहिए। और मर्दों के लिए है कि आपके कोट पैंट हो, यानी डार्क कलर में हो जाए तो अच्छी बात है, या यानी रात के टाइम डार्क हो जाता है और दिन के टाइम लाइट हो जाए। अगर वो नहीं भी है तो कम से कम एक टाई लगा के जाएं और आपने टू द पॉइंट जवाब देने हैं। और आपसे अगर फ़र्ज़ के पूछा जाता है कि आप दुबई के लिए आपको इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप दुबई में क्यों इंटरेस्टेड हैं, क्यों आना चाहते हैं, तो आप उनको कह सकते हैं कि सर 2 वजूहत हैं। एक तो वजह यह है, आपने ये नहीं कहना कि तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी, आप उनको ये कहें कि सर इसकी 2 वजूहत हैं कि पाकिस्तान बाहर दुबई में मुझे एक मल्टी नेशनल एक एनवायरनमेंट है, मुझे मुख्तलिफ जो कौमियतें हैं, मुख्तलिफ नेशनलिटी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि दुबई जो है एक बड़ी मॉडर्न सिटी है और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है। और जब अगर मेरी सिलेक्शन हो गया तो मेरा एक्सपोजर भी होगा स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ होगा। और ये मेरे करियर के लिए, मेरे करियर में आगे बढ़ने के लिए ये मुझे काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और कभी आपने किसी पुराने एम्प्लॉयर की बुराई नहीं करनी, ठीक है। और आपके पास यानी वजह होनी चाहिए कि क्यों आपने छोड़ा। आपको एक जगह पे कम से कम 2 साल नौकरी करनी चाहिए। अगर कम नौकरी है तो फ़र्ज़ किया तो वो अगर आपका फ़िक्स कॉन्ट्रैक्ट है 3 महीने का, 4 महीने का, तो आप उसको CV में लिखें कि ये मेरा फ़िक्स कॉन्ट्रैक्ट है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि कंपनी बंद हो जाती है, उनके फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं अपनी उसकी वजह से, लेकिन ताकि आपको रीज़न पता होनी चाहिए। तो आपको बस ये तमाम अगर आप जवाब ठीक देंगे तो इंशाल्लाह ताला, और आपको जब वो पसंद करेंगे, बाद लोग ये स्टूडेंट ये यानी जो कैंडिडेट्स हैं वो गलती कर देते हैं कि सर तनख्वाह कितनी देंगे, तो वो बहुत गलत चीज़ है। आपको नहीं पूछना चाहिए। जब सबसे पहले आपको जब वो पसंद करेंगे तो तब आपको वो पूछेंगे कि तनख्वाह कितनी लेंगे क्या है, तो आप कहें कि सर जो आपका बजट है और मार्केट के मुताबिक, इस पोजीशन के मुताबिक मैं इस पे आप पे छोड़ता हूँ कि आपका जो बजट है और जो आपकी जो असेसमेंट है इंटरव्यू के बारे में। फिर आपसे पूछेंगे कि आपका नोटिस पीरियड कितना है, वो आप बता सकते हैं कि मेरा नोटिस पीरियड 1 महीना है। और फिर आपके जो फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसमें ये होगा कि हो सकता है एक बार दूसरा इंटरव्यू भी हो, लेकिन पहला इंटरव्यू अच्छा होता है। आप उस पर आप एक तासुर अच्छा डालें और आपके रेफरेंसेस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और रेफरेंसेस वो होते हैं जो जिनको आप डायरेक्टली यानी प्रोफेशनल रेफरेंसेस वो होते हैं जिनको आप डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, जो आपके काम के बारे में, और यानी काम में अच्छे हैं लेकिन आप लड़ाई करते हैं तो तब भी आपको नहीं लिया जाएगा।
तो मैं इतनी बातें कहूँगा, मेरे ख्याल में आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है।